नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का स्वागत है। आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण क्लास लेके आ गया हूँ। जितने भी विद्यार्थी हैं जो राजस्थान हाई कोर्ट एलडीसी की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए मात्र 15 दिन की तैयारी में सिलेक्शन की गारंटी, राजस्थान जीके में सिलेक्शन की गारंटी के साथ जो है हम ये सीरीज तैयार कर रहे हैं। आपके लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आ रहे हैं। आप हमारे साथ, हम जो पढ़ाएंगे उन्हें पढ़िए। आप लोग, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनने वाले हैं और आप लोगों का सिलेक्शन यहां से तय होगा। मात्र 15 दिन की तैयारी से आपका सिलेक्शन श्योर हो जाएगा। तो जो विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं, जिनका एग्जाम 12 तारीख को है, जिनका 19 तारीख को है, तो वह सभी हमारे साथ जुड़ जाइए और आज से क्लासें शुरू होने वाले सभी दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। चलिए अब शुरुआत करते हैं। सिर पर छिद्र युक्त मटके में दीपक रख कर किया जाने वाला नृत्य, तो यानी कि सिर के ऊपर जो मटका रखा जाता है उसमें छिद्र युक्त जो है दीपक जला करके रखा जाता है और फिर सिर पे रख के नृत्य किया जाता है। तो वो क्या होता है? छिद्र युक्त मटके में दीपक रखकर किया जाने वाला नृत्य गुड़ला नृत्य हो जाएगा। गुड़ला नृत्य चैत्र कृष्ण अष्टमी को स्त्रियां व बालिकाओं के द्वारा किया जाता है। ये आप लोग याद रखिए। कौन सा गीत गाते हैं इस समय? गुड़ला गीत गाते हैं। और जो गुड़ला नृत्य हैं, ये अजमेर के सूबेदार मल्लू खां के सेनापति गुड़ले खां के छिद्रित मटके का प्रतीक होता है। तो आपसे ये भी पूछा जाए तो आप लोग याद रख सकते हैं। कौन कौन करते हैं? महिलाएं और बालिकाएं करती है। अगला क्वेश्चन, महाराणा प्रताप को अपनी संपत्ति किस सरदार ने भेंट की थी? बताइए, महाराणा प्रताप को अपनी जो संपत्ति थी वो किस सरदार ने जो है भेंट की थी? सबको पता होगा, जिनको राजस्थान के क्या कहते हैं? भामाशाह। क्या है? भामाशाह आपका सही जवाब हो जाएगा इस क्वेश्चन का। तो आप लोग याद रखिएगा। तो भामाशाह को मेवाड़ का दानवीर या मेवाड़ का उद्धारक कहा जाता है। महाराणा प्रताप को 25 लाख रुपए व 2000 सोने की रुपया दे करके इन्होंने क्या की थी? सहायता की थी। ये आप लोग याद रखिएगा। और भामाशाह का जन्म कहाँ हुआ था? 28 जून 1547 ईस्वी को रणथंभौर में हुआ था। अगला क्वेश्चन ये रहा, निम्न में से कौन सा प्रसिद्ध राजस्थानी नृत्य है? तो प्रसिद्ध राजस्थानी नृत्य कौन सा है बताइए? तो वो सबको पता है, घूमर नृत्य है। कब किया जाता है? गणगौर के अवसर पर ज़्यादा किया जाता है। ये आप लोगों को याद रखना है। जबकि यहाँ पर कुचिपुड़ी जो नृत्य है, ये कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है। जबकि गरबा और डांडिया सभी को पता है। कभी गुजरात में गए हो या गुजरात में सुना होगा आपने कि यहाँ पर गरबा और डांडिया नृत्य करते हैं गुजरात में। जबकि घूमर नृत्य हमारे राजस्थान का फेमस है। राजस्थान में जन्मे प्रसिद्ध संस्कृत कवि थे। प्रसिद्ध संस्कृत कवि कौन से थे राजस्थान में जिनका जन्म हुआ था? बताइए। तो उनका जन्म हुआ था वो है माघ, कवि माघ। क्या हो जाएगा? कवि माघ। जिनकी निवास स्थली कौन सी है? बीनवाल, जालोर। तो आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपने पुत्र सलीम के जन्म पर पैदल चलकर किस पीर के यहाँ मुगल बादशाह आया था? बताइए। जब सलीम जन्मा था, सलीम का जो जन्म हुआ था, तो पैदल चल करके पीर के यहाँ मुगल बादशाह आया था। तो कहाँ पर आया था बताइए? इसका जवाब सबका राइट आंसर देगा शेख मोइनुद्दीन चिश्ती, जो अजमेर में है। चिश्ती संप्रदाय की जो दरगाह है, ठीक है, शेख मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेर पे आए थे। तो आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान की प्रसिद्ध कृष्ण भक्त कवियत्री कौन थी? तो कृष्ण भक्त कवियत्री सबको पता है, सब स्टूडेंट इसका इजीली जवाब दे पाएंगे। तो मीराबाई। क्या हो जाएगा? मीराबाई। अब आपको कुछ जानकारी बता देता हूँ मीराबाई के बारे में। संत शिरोमणि मीरा का जन्म 1948 में हुआ था कुड़की ग्राम, यानी कि जो तत्कालीन नागौर रियासत थी, और वर्तमान में कुड़की कहाँ पर है? पाली जिले में है। यहाँ पर इनका क्या हुआ था? जन्म हुआ था मीराबाई का। बचपन का नाम क्या था? पूछा जा सकता है, पेमल। पिता का नाम क्या है? पूछा गया है पहले भी। रतन सिंह राठौड़ था, जो कि बाजोली की क्या थे? जागीरदार। इनका विवाह हुआ था महाराणा सांगा के जो पुत्र थे। पुत्र का नाम क्या था मित्रों? भोजराज। पति की मृत्यु के बाद भक्ति में तल्लीन, जो ये मीराबाई थी, जैसे पति भोजराज की मृत्यु होती है तो ये भक्ति में क्या हो जाती है? लीन हो जाती है, यानी कि तल्लीन हो जाती है। और मीरा की जो पदावलियाँ क्या है? प्रसिद्ध है। और मीरा जी की जो मृत्यु है गुजरात के डाकोर स्थित रणछोड़ मंदिर में हुई थी। तो आप लोग याद रखिए। और इनके जो गुरु कौन थे? वो थे रैदास जी। कौन थे? रैदास जी। तो ये आप लोग याद रखिएगा।
तारागढ़ का किला किस शासक ने बनवाया? बताइए, तारागढ़ का जो किला था वह किस शासक ने बनाया? दो तारागढ़ के किले हैं, एक तारागढ़ अजमेर में है जिसे जिब्राल्टर वगैरह कहा जाता है, और एक है बूंदी में जो तारागढ़ है। दो तारागढ़ है, यहाँ पर जो चर्चा हो रही है, जैसे नाम दिखाई दे रहे हैं आपको, तो यहाँ पर तारागढ़ है। तो इसका निर्माण कब हुआ था तारागढ़ किले का? तो 1113 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1113 ईस्वी में हुआ था। और कहाँ पर है? इसको गटबीटली या तारागढ़ या अजमेर दुर्ग कहा जाता है, जिब्राल्टर नहीं। तो गटबीटली, तारागढ़, अजमेर दुर्ग इसको कहा जाता है। इसके जो बनाने वाले कौन थे? अजय राज थे या अनुराज थे? बताइए। अजय राज थे मित्रों। कौन थे? अजय राज थे। तो ये आप लोग याद रखिएगा, तो इम्पोर्टेंट है। तो आप ये सही आंसर हो जाएगा। राजस्थान का जिब्राल्टर भी इसे कहते हैं। चलिए, और यहाँ पर जो संत मीरान साहब की है, उनकी भी यहाँ पर क्या बनी हुई है? दरगाह बनी हुई है संत मीरान साहब की। अगला क्वेश्चन, घोड़े की मजार भी यहाँ पर ही है। राजस्थान में पन्ने की खानें कहाँ पर स्थित है? तो राजस्थान में जो पन्ना है, पन्ना, तो पन्ने की खान है अजमेर में भी है और उदयपुर, यानी कि उपयुक्त दोनों जिलों में क्या है? पन्ने की खान है। क्या है? पन्ने की। राजस्थान में पन्ना एकमात्र उत्पादक राज्य है। पूछा जाए कि एकमात्र उत्पादक राज्य कौन सा है पन्ना का, तो वो राजस्थान है। जिसके राजसमंद में जो कुछ क्षेत्र मिले हैं, तो राजसमंद में मिला है दोस्तों काला गुमान, गांव गुंडा, और अजमेर के राजगढ़ क्षेत्र में इसका खनन मिलता है, और कुछ उदयपुर में भी। राजस्थान में रेल वैगन का कारखाना कहाँ पर स्थित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सारे के सारे 50 क्वेश्चन करवाऊंगा। 50 क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं आपके लिए। राजस्थान में रेल वैगन कारखाना कहाँ पर है? तो रेल वैगन कारखाना कहाँ पर है मित्रों? तो ये है आपके भरतपुर में। कहाँ है? भरतपुर में। अगला क्वेश्चन, ब्रक्सिंगसर नामक स्थान जहाँ कोयले पर आधारित परियोजना स्थापित है, तो बताइए। इसका जवाब हो जाएगा बीकानेर। क्या हो जाएगा? बीकानेर। अगला क्वेश्चन, कौन सा वृक्ष है जिसे राज्य वृक्ष कहा जाता है? कौन सा वृक्ष है जिसे राज्य वृक्ष कहा जाता है, और इसका वैज्ञानिक नाम भी पूछा जा रहा है बार बार में, तो याद रखिएगा। चलो बताइए। तो खेजड़ी, इसे हमारे धर्म ग्रंथों में क्या बोला गया है? समी। और रेगिस्तान का इसे गौरव भी कहा जाता है, झांटी कहते हैं, थार का कल्पवृक्ष कहते हैं। और दशहरे यानी कि जो विजयदशमी होती है उसी दिन इसकी पूजा की जाती है, तो आप लोग ये भी याद रखिएगा। और इसका वैज्ञानिक नाम है प्रोसोपिस सिनेरिया। क्या है? प्रोसोपिस सिनेरिया। और रेगिस्तान में बहुतायत से पाया जाता है। सबसे ज़्यादा खेजड़ी नागौर में पाया जाता है, याद रखिएगा। राज्य में कौन सी नदियां जो अपना जल अरब सागर की ओर ले जाती है? यानी कि 3 प्रकार की नदियां हैं राजस्थान में, अरब सागरी, बंगाल की खाड़ी तंत्रीय, और अंत जो है अंत प्रवाही नदियां, यानी कि जो गायब हो जाती है, छूमंतर हो जाती है। तो बताइए, चंबल, बनास और जो कुछ नदियां हैं, ये तो सब क्या है? बंगाल की खाड़ी है। परंतु आप बताना है आपको अरब सागर तंत्र की नदियां। चलिए बताइए। जवाब होगा लूणी है, माई है, सोम है, साबरमती है। ये जो भी नदियां गुजरात की तरफ जाती है, ये क्या है? क्या है? अरब सागर तंत्र की नदियां हैं। अगला क्वेश्चन, निम्न में से मीठे पानी की झील है। मीठे पानी की झील कौन सी है? तो मीठे पानी की झील है जयसमंद, जबकि लूणकरणसर, सांबर, पचभद्रा सब नमक की झीलें हैं। जबकि जयसमंद झील जो कि उदयपुर में मीठे पानी की राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। क्या है? सबसे बड़ी कृत्रिम झील। जबकि लूणकरणसर कहाँ पर है? बीकानेर में। पचभद्रा कहाँ है? बाड़मेर में, बालोतरा बाड़मेर में। सांबर जयपुर में खारे पानी की झील है, तो आप लोग याद रखिएगा। सांबर झील जो है राजस्थान की नहीं, राजस्थान की क्या है? सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। और आपको बता दें, जो रामसर साइट है उसमें केवल जो है इसी को जो है वेटलैंड सूची में शामिल किया गया है, सांबर झील को, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। 2 साइट है केवल राजस्थान में रामसर साइट की। चलिए अगला क्वेश्चन, राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? राजस्थान में सर्वाधिक जो वर्षा होती है वो स्थान बताना है, जिला नहीं बताना है, स्थान बताना है। तो स्थान है माउंट आबू, सिरोही, आपका सही जवाब हो जाएगा। जिले की बात करें तो राज्य में वर्षा वाले दिनों की संख्या सबसे ज़्यादा कहाँ पर होती है? 40 दिन झालावाड़ में, और सबसे कम जैसलमेर में 5 दिन। माउंट आबू में जो है स्थान की बात करें तो सबसे ज़्यादा 48 दिन, और सम गाँव है जैसलमेर में, वहाँ 0 दिन बारिश होती है, यानी कि बारिश ही नहीं होती है लगभग। ठीक है। अगला क्वेश्चन,
क्षेत्रफल की दृष्टि से देश का सबसे बड़ा राज्य, क्षेत्रफल की दृष्टि से देश का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान। दूसरे नंबर की बात करें तो मध्य प्रदेश, तीसरे की बात करें तो महाराष्ट्र। तो ये आप लोग याद रखिए सीक्वेंसी, पहले में राजस्थान, दूसरे में मध्य प्रदेश, तीसरे में महाराष्ट्र। ठीक है, तो ये आप सीक्वेंस याद रख सकते हैं। और राजस्थान का कितना क्षेत्र, भारत का कितना क्षेत्रफल है राजस्थान, तो 10.41 या कभी ऑप्शन में आ जाए 1/10 भाग, तो ये भी सही है। और एरिया पूछिए आप लोगों से, तो एरिया याद रखिए 3,42,239 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये एरिया है राजस्थान का, तो ये भी आप लोग याद रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन, बबूल के वृक्ष इस प्रकार के वन में मिलते हैं। तो बबूल के वृक्ष इस प्रकार के वन में मिलते हैं, तो किस प्रकार के वन में मिलते हैं, तो मरुस्थलीय वन में मिलते हैं। अगला क्वेश्चन, राज्य के किस जिले की जनसंख्या में हिंदुओं का प्रतिशत न्यूनतम है। तो हिंदुओं का प्रतिशत क्या है, न्यूनतम है जैसलमेर। राज्य के किस जिले में जनसंख्या में हिंदुओं का प्रतिशत न्यूनतम है, तो वो है जैसलमेर में। सर्वाधिक हिंदू जनसंख्या वाला जिले की बात करें तो डूंगरपुर और दौसा है। कौन सा है, डूंगरपुर और दौसा है। सर्वाधिक मुस्लिम जनसंख्या प्रतिशत वाले जिले की बात करें तो जैसलमेर में। ज़्यादा मुसलमान वहाँ रहते नहीं है, केवल जो हिंदू रहते हैं उनके कंपैरिजन में जो प्रतिशत है वो प्रतिशत ज़्यादा है, प्रतिशत की बात कर रहे हैं केवल। ठीक है, अगला क्वेश्चन, राज्य में कौन सा जिला कस एवं इत्र उद्योग के लिए प्रसिद्ध नहीं है। कौन सा जिला है जो कस और इत्र उद्योग के लिए प्रसिद्ध नहीं है, तो बताइए कमेंट करके फटाफट, जल्दी से जवाब आना चाहिए। तो अलवर भी है, भरतपुर भी है, सवाई माधोपुर भी है, दौसा नहीं है। क्या है, दौसा नहीं है मित्रों। कसगास, भरतपुर, करौली, सवाई माधोपुर और अलवर, भरतपुर इनमें लगभग पाई जाती है, परंतु दौसा में नहीं पाई जाती है। और जो कसगास होती है इसे इत्र वगैरह बनाई जाती है। राजस्थान में तांबे की खानें कहाँ हैं, तो तांबे की खानें आप लोगों ने सुना होगा खेतड़ी में है, खेतड़ी झुंझुनू में है। यहाँ पर हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड की भी स्थापना की गई थी नवंबर 1967 पर, तो ये आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, राजस्थान का निम्नलिखित में से किसके उत्पादन में देश में प्रथम स्थान है। तो देश में प्रथम स्थान किसके उत्पादन में है, तो वो है सरसों के उत्पादन में। किसके में, मस्टर्ड के उत्पादन में, सरसों के उत्पादन में देश में प्रथम स्थान है राजस्थान का। और राई व सरसों में राजस्थान में बात करें तो प्रथम स्थान है गंगानगर जिले का। अगला क्वेश्चन, ओहोबा, होहोबा क्या है, ओहोबा, ओहोबा क्या है दोस्तों, तो एक प्रकार का क्या है, पौधा। इजरायली पौधे को ओहोबा या जोजोबा के फॉर्म राज्य में डंड यानी कि डंड या ढूंढ जो भी मान सकते हैं, जयपुर व फतेहपुर सीकर में स्थापित किए गए हैं। तो ओहोबा जोजोबा पूछिए तो क्या है, एक प्रकार का पौधा है, इजरायली पौधा। अगला, राजस्थान में चूलिया जलप्रपात किस नदी पर है, तो चूलिया जलप्रपात जो है चंबल नदी पर है। कहाँ है, चंबल नदी पर है, जो कि जानापाव की पहाड़ियाँ महू मध्य प्रदेश से निकलती है। कहाँ से निकलती है चंबल नदी, जानापाव की पहाड़ियाँ महू जिला है मध्य प्रदेश का, वहाँ से निकलती है। इसके ऊपर 4 बांध बने हुए हैं। सबसे पहले बात करें तो गांधी सागर है जो कि मध्य प्रदेश, उसके अलावा 3 बांध है जो कि राजस्थान में है। ठीक है, राजस्थान में तो आप लोग याद रखिए ये राजस्थान में कहाँ से प्रवेश करती है दोस्तों, जो चंबल नदी है 84गढ़ के समीप चित्तौड़गढ़ में प्रवेश करती है। राजस्थान में सबसे अधिक बांध इसी नदी पर है, 18 मीटर ऊंचा, जो राज्य का सबसे ऊंचा यहाँ पर क्या है, बांध भी है। ये जो है जलप्रपात है वो कौन सा है, चूलिया जलप्रपात है। अगला क्वेश्चन, भारत में श्वेत क्रांति किसके उत्पादन से संबंधित है, तो श्वेत क्रांति का संबंध किससे है, सबको पता है कि दूध के उत्पादन से संबंधित है श्वेत क्रांति। श्वेत क्रांति इससे संबंधित है, आप लोग याद रखिए। कुछ और क्रांति है जैसे हरित क्रांति, हरित क्रांति का संबंध है खाद्यान्न उत्पादन से। अमृत क्रांति नदी जोड़ो परियोजना से। सुनहरी क्रांति फल उत्पादन से। तो ये अलग अलग प्रकार की क्रांतियां हैं जो कि आप लोगों को याद रखनी है। ज़्यादा क्वेश्चन वैसे यहाँ से आता नहीं है, पर थोड़ा थोड़ा जो मैंने बताया याद रख लेना। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ है, भाभा परमाणु अनुसंधान यानी कि बार्क, भाभा परमाणु अनुसंधान यानी कि बार्क कहाँ पर है, तो ट्रोम्बे मुंबई में है। कहाँ पर है, ट्रोम्बे, आपने नाम सुना होगा, एक जगह है मुंबई में, तो मुंबई में है ट्रोम्बे, मुंबई में। देश का प्रमुख अनुसंधान केंद्र है ये, जो कि आप लोग याद रखिएगा। भाखड़ा नांगल परियोजना में नांगल बांध कौन सी नदी पर बनाया गया,
जो भाखड़ा नांगल परियोजना है, इसमें जो नांगल बांध है कौन सी नदी पर है? सतलज नदी पर है। कहाँ पर है? सतलज नदी पर है। और ये भाखड़ा नांगल परियोजना किस किस की संयुक्त परियोजना है? तो पहरा की। किसकी है? पहरा। किसकी है? पहरा की जो है संयुक्त परियोजना है भाखड़ा नांगल। पहरा से पंजाब, हरियाणा और राजस्थान। ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस ने राजस्थान की बहुप्रिया कला को विदेशों में प्रदर्शित किया? तो बहुप्रिया कला को विदेशों में प्रदर्शित किया, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जानकी लाल। क्या हो जाएगा? जानकी लाल इसका सही जवाब हो जाएगा। तो दोस्तों मैं जो क्वेश्चन करवा रहा हूँ आप लोगों को, ये समझ लीजिए पूरा रामबाण है, आपके लिए पूरा रामबाण दे रहा हूँ। और भी मैं कुछ ऐसे क्वेश्चन करवाऊंगा आने वाले समय में जो सीधा सीधा आपका सिलेक्शन श्योर हो जाएगा, गारंटी हो जाएगी। ठीक है, तो हमारे साथ जुड़े रहिए। हमारे साथ जुड़े रहने का आपको बहुत कुछ फायदा मिलने वाला है, अंत तक जुड़े रहिए। सवाई जयसिंह द्वारा निर्मित वेधशालाएं जंतर मंतर निम्न में से किस शहर में नहीं है? तो इन्होंने 5 वेधशालाएं बनवाई थी, तो मैं 5 का नाम आप लोगों को बताना चाहूंगा। ठीक है, तो दिल्ली है, 5 बनाई थी या 4 बनाई थी? बताओ कमेंट करके फटाफट। पहले 4 बनाई थी। कितनी बनाई थी? 4। ठीक है, 4 वेधशालाएं बनाई गई थी। कौन कौन सी है? दिल्ली, उज्जैन, बनारस और मथुरा में। और भी है क्या? 4 थी या 5 थी? कमेंट करो फटाफट। 4 थी या 5 थी? जल्दी से कमेंट करेंगे सब। ठीक है, मैं देखो आपका टेस्ट लेना चाहता हूं कि 4 थी या 5 थी, जल्दी बताओ। 5 थी मित्रों, 5। जयपुर, आपके दिल्ली, उज्जैन, बनारस और मथुरा। ठीक है, तो इनमें से पूछा गया कौन से शहर में नहीं है? दिल्ली में है, मथुरा में है, उज्जैन में है, परंतु भोपाल में नहीं है। याद रखना, एक है बनारस में और एक आपके कहाँ है? दिल्ली में हो गया, उज्जैन में हो गया, मथुरा, बनारस। दिल्ली, उज्जैन, मथुरा और बनारस और एक जयपुर। ठीक है, सबसे बड़ी कहाँ है? जयपुर में है। सबसे बड़ी कहाँ है? जयपुर में है। आप लोग याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये सारे के सारे। जयपुर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? पूछा जाता है आप लोगों से, तो आप लोगों को याद रखना है जयपुर का निर्माण। जयपुर का निर्माण जय सिंह, सवाई जय सिंह। किसने? सेकंड। आप सेकंड कैसे याद रखोगे कि जयपुर का निर्माण किसने करवाया? तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा जयपुर का निर्माण, तो जैसे जयपुर आ रहा है जैसे, तो यहाँ पर जय सिंह, तो दोनों ऑप्शन मिले आपको, ऑप्शन मिलेगा जय सिंह, परंतु आपको याद रखना जय सिंह आ रहा है, इधर भी जय आ रहा है, तो जय और जय, तो सेकंड लगा देना कि 2 बार आ रहा है तो 2 बार हो जाएगा। ठीक है, कब हुआ था इसका जयपुर का? 27 नवंबर 1727 को जयपुर का निर्माण हुआ था। कि यहाँ इसका वास्तुविद कौन था? वास्तुकार कौन था? तो बंगाली ब्राह्मण था। कौन? पंडित विद्याधर भट्टाचार्य। तो ये आप लोग याद रखिएगा। ठीक है मित्रों, चलता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 3 बीघा गलियारा किन 2 देशों के आपस में जोड़ता है? बताइए, 3 बीघा जो गलियारा है किन 2 देशों को आपस में क्या करता है? जोड़ता है। 3 बीघा गलियारा है वो भारत और बांग्लादेश को क्या करता है? जोड़ता है। आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट में दे रखा है विरासत, तो दूसरे में दे रखा है स्थान। आपको मिलान करना है, विरासत और स्थान को मिलान करना है। तो चलिए मिलान कर लीजिएगा। चलो, तो गजनेर महल कहाँ है? बीकानेर में। कीराड़ू मंदिर सबको पता है जो कि बाड़मेर में है। ठीक है, मूर्तियों का खजाना जिसको कहा जाता है, यहाँ पर नग्न मूर्तियाँ मिली थी और इसे राजस्थान का खजुराहो कहते हैं। जग मंदिर सबको पता है उदयपुर में है। तो ये सब राइट आंसर देगा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। जगत सिंह ने प्रथम ने जो है निर्माण करवाया था जगमहल का, और कब करवाया था? 1651 ईस्वी में करवाया था। सिटी पैलेस जो उदयपुर में उसके नज़दीक पिछोला झील के किनारे पर करवाया गया था। वहीं इसे सपनों का बना मंदिर भी कहते हैं। किसको? जग मंदिर को। तो ये आप लोग याद रखिएगा। जो गजनेर महल है जो कि बीकानेर में है, इसका निर्माण महाराजा गज सिंह के द्वारा अकाल रात कार्य हेतु करवाया गया था। ठीक है, चलो अगला प्रश्न। आबानेरी मंदिर कहाँ है? आबानेरी का जो मंदिर है वो दौसा में है। कहाँ है? दौसा में है, जो कि पंचायत शैली में हर्ष
माता के मंदिर के लिए आबानेरी दौसा प्रसिद्ध है, परंतु यह मूलतः विष्णु भगवान का क्या है, मंदिर है। हर्ष माता का मंदिर क्या आपसे पूछे तो ये भी आबानेरी दौसा में है। तो आप लोग याद रखिए आबानेरी मंदिर कहाँ है या हर्ष माता का मंदिर कहाँ है, तो ये दौसा में है। अगला क्वेश्चन, अमृतसर एवं शिमला लगभग एक ही अक्षांश पर स्थित है, परंतु उनकी जलवायु में भिन्नता का कारण है। तो जलवायु में भिन्नता का क्या कारण है, तो जलवायु में भिन्नता का कारण हो जाएगा उनकी ऊंचाई में भिन्नता। क्या हो जाएगा, उनकी ऊंचाई में भिन्नता। कितने क्वेश्चन सही होते हैं 50 में से मुझे लास्ट में कमेंट करके बताना, ठीक है मित्रों। चलो, निम्न में से सुमेलित नहीं है, बताइए सुमेलित नहीं है। तो त्रिपुरा अगरतला बिल्कुल सही है, इसकी राजधानी है। नागालैंड की कोहिमा सही है और अरुणाचल प्रदेश की ईटानगर। मणिपुर की क्या है, मणिपुर की इम्फाल। जबकि जो आइजोल है यहाँ पर, जो आइजोल लिखा है मिजोरम की है। तो आप लोग याद रखिए जो गलत है वह बी है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित से कौन बिजुलिया किसान आंदोलन से संबंधित द्वितीय जांच आयोग का सदस्य नहीं था। तो द्वितीय जांच आयोग के सदस्य कौन नहीं थे, बताइए। इसका जवाब हो जाएगा बिंदुलाल भट्टाचार्य नहीं थे, जबकि रमाकांत मालवीय थे, ठाकुर राज सिंह थी, मेहता तक। और आपसे पूछा जा सकता है कि बिजुलिया किसान आंदोलन की शुरुआत किसने की थी, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। और बीच में किसने ज्वाइन किया था, इसका मतलब मेन ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं किससे, विजय सिंह पथिक से। तो विजय सिंह पथिक का संबंध किससे है, तो बिजुलिया किसान आंदोलन से है। और विजय सिंह ने कौन कौन सी संस्था खोली थी, तो इनके द्वारा राजस्थान सेवा संघ की स्थापना की गई थी। कहाँ पर की गई थी, वर्धा महाराष्ट्र में की गई थी। वहाँ से कौन सा अखबार चलाया गया था, तो ये भी क्वेश्चन आ रखा है। तो वहाँ से राजस्थान केसरी और नवीन राजस्थान की शुरुआत कहाँ से की थी, वर्धा से की थी। फिर वर्धा से नवीन राजस्थान को अजमेर लाया गया, फिर अजमेर में कुछ सालों के बाद बंद हो गया। उसके बाद जो जयनारायण व्यास है उनकी जो देख रेख में फिर जो है इसका नया नाम बना तरुण राजस्थान, जो कि ब्यावर से शुरुआत हुई थी। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। और एक और अखबार था जो बिजुलिया किसान आंदोलन को चर्चित बनाया था देश भर में, वो प्रताप समाचार पत्र था, जो कि कानपुर से शंकर विद्यार्थी के द्वारा चलाया गया था। किसकी देखरेख में, संबंध किसका है, विजय सिंह पथिक का। तो ये आप लोग याद रखिए, इंपॉर्टेंट है सारे के सारे क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, राम सेतु शुरू होता है। तो राम सेतु जो है शुरू होता है कहाँ से होता है, धनुषकोडी से। कहाँ से, धनुषकोडी से शुरू होता है। तो ये आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, भारत में दूसरा सर्वोच्च शिखर कौन सा है जो पूर्ण रूप से देश में स्थित है। तो पूर्ण रूप से देश में स्थित है वो कौन सा है, तो वह है नंदा देवी। दूसरा सबसे ज़्यादा ऊंचा कौन सा है, K2। तो ये आप लोग याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक है मित्रों। पूर्ण रूप से की बात करें तो दोस्तों यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो K2 नहीं होगा, पहले K2 तीसरे नंबर पे होगा या दूसरे पहले पे होगा। K2 जो कि पहले पे है, परंतु पूर्ण रूप से राजस्थान भारत में नहीं है। ये क्या है, नेपाल में भी है, ठीक है। इसकी ऊंचाई है 8611 मीटर, ठीक है। तो ये आप लोग याद रखिएगा। परंतु ये जो नंदा देवी है ये पूर्ण रूप से भारत में है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान का एकमात्र दुर्ग जो मुस्लिम दुर्ग निर्माण पद्धति द्वारा निर्मित हुआ है। तो राजस्थान का एकमात्र दुर्ग जो मुस्लिम दुर्ग निर्माण पद्धति द्वारा क्या हुआ है, निर्मित हुआ है, उसका जवाब हो जाएगा अकबर का किला, जो कि अजमेर में है। कौन सा, अकबर का किला, जो कि अजमेर में है, जिसे अकबर का दौलत खाना, राजपूताना का म्यूजियम और इसे मैगनीज किला भी बोला जाता है। आप लोग याद रखिएगा। और इसी दुर्ग में जो महाराणा प्रताप को बंदी बनाने की योजना बनाई गई थी, तो ये आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, किस चित्रकला शैली में चित्रों पर चित्रकार का नाम एवं तिथियां वर्णित की जाती थी। तो किस पे की जाती थी तिथियां वर्णित, तो ये की जाती बीकानेर चित्रशैली पर। बीकानेर चित्रशैली पे जो है नाम वगैरह वर्णित किए जाते थे। अगला क्वेश्चन, सूची आपको फर्स्ट दे रखी, सूची सेकंड से आपको मिलान करना है और बताना है आप लोगों को इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। वागड़ के गांधी, वागड़ के गांधी किसे कहते हैं, भोगीलाल पांड्या को। पांड्या क्या करते हैं, छक्का लगाते हैं डोंगर पर चढ़ के। तो वागड़ के गांधी हो गए भोगीलाल पांड्या। राजस्थान के गांधी वो है गोकुल भाई भट्ट। और महात्मा गांधी के पांचवें बेटे, पांचवें पुत्र कौन हो जाएंगे, तो वो हो जाएंगे जमनालाल बजाज। चिड़ावा के गांधी मास्टर प्यारेलाल गुप्ता जी। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी।
अगला क्वेश्चन, राजस्थान के राजनीतिक जागरण में अग्रणी रहे त्यागभूमि नामक समाचार पत्र के संस्थापक थे। त्यागभूमि समाचार पत्र के जो संपादक थे, इसका जवाब हो जाएगा आपका हरिभाऊ उपाध्याय। कौन हो जाएंगे? हरिभाऊ उपाध्याय सही राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, केसरी सिंह बारट द्वारा सशस्त्र क्रांति के संचालन का कार्य कहाँ से किया गया? तो केसरी सिंह के बारट के द्वारा कहाँ से किया गया था? कोटा से। कहाँ से? कोटा से संचालन किया गया था, आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, सन 1961 की जनगणना रिपोर्ट के अनुसार राजस्थानी भाषा की कुल बोलियां कितनी मानी गई थी? तो कितनी मानी गई थी? तो इसका जवाब हो जाएगा 73। कितनी? 73 कुल बोलियां मानी गई थी जनगणना रिपोर्ट राजस्थानी भाषा की। अगला क्वेश्चन, निम्नों से कौन सा आपको सुमेलित करना है, सुमेलित नहीं है वो बताना है। प्रजामंडल और संस्थापक दे रखा है। जैसलमेर मीठालाल व्यास है, और करौली के त्रिलोक चंद मात्र, सिरोही के गोकुल भाई भट्ट, और अलवर के दोस्तों लादू राम नहीं है, भगवान है, भगवान। अब भगवान कैसे याद रखोगे? अलवर। तो वर किसका होता है? वर किसका होता है? मतलब वर कौन है? या फिर शादी विवाह करते हैं तो आप किसको याद करते हैं? आपकी शादी होगी तो किसको याद करेंगे? भगवान को याद करेंगे, नहीं करेंगे? तो करेंगे। तो किसको करेंगे फिर याद? हरि नारायण को। क्या करेंगे? हरि नारायण को याद करते हैं कि हरि नारायण मेरी शादी हो जाए, मैं नौकरी लग जाऊं, ऐसे हो जाए, तो क्या करेंगे? वर। तो यानी कि हरि नारायण। और एक और थे कुंज बिहारी मोदी। तो दोनों भगवान हैं, तो आप लोग याद रखिएगा। तो गलत है बी। अगला क्वेश्चन, सगत सिंह रासो ग्रंथ निम्न में जिसमें महाराणा प्रताप के छोटे भाई सख्त सिंह के चरित्र वर्णन है, किसकी करती है? बताइए। सगत रासो किसकी करती है? तो यह है गिरिधर की। किसकी है? गिरिधर की है। अगला क्वेश्चन, जंगल की ज्वाला किस वृक्ष को कहा गया है? तो ये किसे कहा गया है? पलाश को। किसको? पलाश को कहा गया है जंगल की ज्वाला। ठीक है। अगला क्वेश्चन, बीका की छतरी कहाँ पर स्थित है? तो जो बीका जी है उनकी छतरी कहाँ पर है? तो उनकी छतरी है बीकानेर में। एनालिस एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान पुस्तक की रचना की गई थी। तो एक ये रचना किसकी है? तो ये रचना तो है दोस्तों किसकी? जो सो गोड़ीवाड़े बाबा कहते हैं कर्नल जेम्स टोड की है। और इसकी रचना की गई थी 1829 पे। कब? 1829 को। तो ये आप लोग याद रखिए। इनकी एक और पुस्तक है, दूसरा भाग है। तो पहले भाग का नाम है एनालिस एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान, दूसरा भाग का नाम है द सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया। ठीक है, तो वो भी आप याद रखिएगा। रूठी रानी का नाम क्या था? तो रूठी रानी का नाम क्या था? तो सबको जवाब पता है, उमा दे। उमा दे जो है रूठी रानी के नाम से जानी गई। तो ये आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में प्रत्येक वर्ष चैत्र मास में गणगौर पूजन उत्सव की तिथि क्या है? तो चैत्र मास में जो है गणगौर की पूजा होती है। ठीक है, अभी जो है गणगौर आने वाली है, गणगौर का मेला लगेगा धूमधाम से। तो दोस्तों बताइए इसकी तिथि क्या है चैत्र मास में? चलो बताइए फटाफट। आपको चैत्र भी बता दिया, आपको फ्री में बताना है बस थोड़ा बहुत। मैं और बता देता हूं, तृतीया होगा। तो कौन सा शुक्ल होगा या कृष्ण पक्ष? तो शुक्ल पक्ष तृतीया होगा। क्या होगा? शुक्ल पक्ष की तृतीया को दोस्तों मनाई जाती है। अगला क्वेश्चन, गरासिया द्वारा किया जाने वाला नृत्य। गरासिया द्वारा किया जाने वाले नृत्य वालर नृत्य है। कौन सा है? वालर नृत्य है, आप लोग याद रखिएगा। आपसे पूछा जनजातियों में सबसे ज़्यादा जनसंख्या किसकी है? तो सबसे ज़्यादा है मीणा, उसके बाद है भील, उसके बाद कौन है? भील, फिर है गरासिया। तो आप लोग याद रखिए सीक्वेंस भी। अगला क्वेश्चन, राजस्थान सेवा संघ का निर्माण 1919 में पथिक रामनारायण चौधरी और हरिभाई किंकर, यहाँ पर हरिभाई किंकर भी आपको दिखेगा, तो किस स्थान पर किया गया था? तो सबको पता है वर्धा। कौन से राज्य में? महाराष्ट्र में किया गया था 1919 में। तो ये आप लोग याद रखिएगा। फिर इसे ही दोस्तों कालांतर में पथिक के द्वारा 1920 में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना अजमेर में की गई। कहाँ की गई थी? अजमेर में की गई थी, आप लोग याद रखिएगा। तो दोस्तों ये 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों की परीक्षा के लिए। मैं आपको बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन करवा दूंगा जो आपका सीधा सिलेक्शन हो जाएगा। राजस्थान जीके की आप चिंता ना करें, मैं आपको पहले बता देता हूं, आपको राजस्थान जीके की चिंता कतई नहीं करनी है। आपको हमारे ऊपर विश्वास रखना है, और हमारा विश्वास आप बनाए रखोगे तो हम आप लोगों का विश्वास बना देंगे और आपका सिलेक्शन करवा देंगे। जो 100 नंबर है 50 क्वेश्चन यानी कि 2 नंबर का एक क्वेश्चन है, तो 100 नंबर
मैं आपको गारंटी देते हैं कि 80 प्लस नंबर हम आपको दिला सकते हैं यदि आप हमारे साथ बने रहे। लास्ट वक्त में आपको मात्र आधा घंटा हमें रोजाना का देना है, आधा से 1 घंटा रोजाना का देना है और मैं आपकी तैयारी में 4 चांद लगवा दूंगा। धन्यवाद मित्रों, मैं मिलता हूं नई अपडेट के साथ, यानी कि नए क्वेश्चनों की सीरीज के साथ। तो आप हमारे साथ बने रहिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, सभी को बेस्ट ऑफ लक, ऑल द बेस्ट।